राकेश शुक्ला जी आपके पास, फिर संजीव जी आपके पास आती हूँ। रुकिएगा, मैं आती हूँ, आप लोगों का काउंटर लेती हूँ, रुकिएगा। प्रधानमंत्री ने एक दिन जब प्रधानमंत्री जवाबदेही से बचते हैं सदन से, तो सदन में प्रधानमंत्री नहीं आते। मणिपुर जैसे गंभीर विषय पर चर्चा होती है। राहुल जी, मैं आज आपको 2.5 समय साल देती बीत जाने के बाद भी मणिपुर, राहुल जी मैं समय देती हूँ आपको, और मणिपुर का मैं नहीं निकला। क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक है, राकेश शुक्ला जी आपके पास आते हैं, फिर उसके संवेदनशील बाद है। अपने काउंटर्स आप लोग प्लीज रखिएगा। सारा काम राहुल गांधी जी को ही राकेश करना है। शुक्ला जी, तो छोड़िए संवैधानिक कुर्सी। पद की गरिमा बार बार तार होती रही, इससे पहले भी, इसके बाद भी लगातार बयानबाजी होती रही, दोनों तरफ से बयानबाजी होती रही। इस संवैधानिक पद के लिए और दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए राजनीति का गणित बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर उसमें वैचारिक लड़ाई जैसा नैरेटिव सेट करना विपक्ष को दिलाता क्या है? देखिए, वैचारिकता अलग है और संवैधानिकता अलग है। जब कोई भी व्यक्ति संवैधानिक पद पर नियुक्त हो जाता है तो वो वैचारिक एजेंडे को लेकर नहीं चलता। लेकिन हमने देखा है कि अभी उपराष्ट्रपति की बात हो रही थी कि उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीप धनखड़ जी ने क्या क्या नहीं किया। मैं उसका समर्थक नहीं हूँ, लेकिन उपराष्ट्रपति के रूप में हामिद अंसारी जी ने क्या क्या नहीं किया, हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा। देश में पहले उपराष्ट्रपति हुए हामिद अंसारी जी, जिन्होंने कहा कि देश में अल्पसंख्यक असुरक्षित है, उस संवैधानिक पद पे रहते हुए देश की संवैधानिक संस्थाओं के लिए कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी, यहाँ तक कि सीबीआई के लिए भी उनको कहना पड़ा कि वो पिंजरे का तोता है। सवाल इस बात का है कि दोनों तरफ के पहलू एक जैसे हैं, इसलिए दोनों को ये नैतिक रूप से कहने का अधिकार नहीं है कि संवैधानिक पद पे बैठने के बाद उसका दुरुपयोग होता है या दुरुपयोग नहीं होता है। अभी बात हो रही थी क्रॉस वोटिंग की, सुदर्शन जी ने कहा कि क्रॉस वोटिंग की संभावना है या क्या है। देश में पहली क्रॉस वोटिंग तो इंदिरा जी ने कराया था 1969 में, जब उन्होंने अपने ही कांग्रेस उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी को हराने के लिए क्रॉस वोटिंग करवाया सीधे सीधे, और उसके चलते निर्दलीय उम्मीदवार बीबी गिरी जी जीत गए। तो क्रॉस वोटिंग की शुरुआत कांग्रेस ने की। अब बाकी जो नैतिकता की बात की जाती है, मुझे लगता है राजनीति में नैतिकता सिर्फ कहने के लिए रह गई है, नैतिकता बची नहीं है जिसके आधार पे राजनीतिक दल, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, राजनीतिक दल उस पे चलते हुए दिखाई नहीं दे रहे पूरी। ठीक है, कौशिक साहब जल्दी से आपका एक कमेंट लेते हुए, विपक्ष की तरफ से की गई इस कोशिश को आप कैसे देखते हैं? बहुत क्लियरली नंबर गेम नहीं है विपक्ष के पास, क्रॉस वोटिंग की बात बार बार की गई, यहाँ रेड्डी साहब की तरफ से नहीं की गई, ये मैं राकेश सर आपको क्लियर कर दूं, बाकी लोगों ने जरूर कहा था लेकिन उन्होंने क्रॉस वोटिंग की बात नहीं कही थी। तो क्या इससे विपक्ष एक्सपेक्ट क्या कर रहा है? देखिए पूर्णिमा, इससे पहले के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी रिकॉर्ड मतों से जीते थे, और जितने रिकॉर्ड मतों से वो जीते थे उतने ही बेआबरू होकर कुछ से निकले भी। एक मसला ये, अभी तक लोगों को पता नहीं चल पाया कि वो निकाले गए, उनकी स्थिति कहाँ है, क्या है, कैसे है। दूसरी बात ये कि स्क्रीन पे जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, निश्चित तौर पे सत्ता के पक्ष में ही आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भारत के इतिहास में तमाम लोगों ने ये चर्चा की कि एक बार को छोड़ दिया जाए तो अधिकांशतः सत्ता में जो बैठे होते हैं उनका ही राष्ट्रपति होता है, वो चुनाव ऐसे ही होता है। नहीं, यदि वो कर पाते हैं या वो नहीं जीत पाते हैं तो एक अलग संवैधानिक संकट खड़ा हो जाता है, और वो संवैधानिक संकट ये है कि आप अल्पमत में हैं तो निश्चित तौर पे सरकार पे भी एक संकट खड़ा है। सारी कवायद ये है कि जगदीप धनखड़ जी के बाद जाने के बाद भारत की विदेश नीति, बिहार का उपचुनाव, इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्रेशर, और उस परिस्थिति में यदि 2-4 मत भी यदि एनडीए की तरफ से खसकता हुआ यदि इंडिया गठबंधन की तरफ दिखाई दे रहा है तो निश्चित तौर पे इसके व्यापक मैसेज आएंगे। उसी तरह से सत्ता पक्ष ने पूरी कवायद अपनी लगा के रखी है कि एक भी इधर से उधर ना हो, बल्कि उधर से ही एक आ जाए ताकि हम जो मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज दे जाए। सिर्फ ये मैसेज की बात है, सब जानते हैं कि नतीजे क्या निकलने वाले हैं, लेकिन एक बात है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे चुनाव को जितनी मजबूती से रहा, विपक्ष ने भी एक तरह से दक्षिण बनाम दक्षिण करके इसको आसान तरीके से लोगों के बीच में लाने का प्रयास किया, सफलता भी उसमें मिली। लेकिन मूल बात यह है कि ये प्रतिष्ठा का प्रश्न विपक्ष के लिए नहीं है। नहीं, सफलता के मायने क्या है सर? सफलता मिली कैसे? मैंने कहा कि प्रतिष्ठा का विषय ये विपक्ष के लिए नहीं है। विपक्ष के पास खोने के लिए है क्या आज के वक्त में? जो कुछ भी है वो सत्ता पक्ष के लिए है। सत्ता पक्ष में से यदि जो क्रॉस वोटिंग की बात हो रही है, यदि दो भी, इसीलिए मैंने कहा कि दो भी यदि इधर से क्रॉस वोटिंग उधर चला जाए तो इसके मैसेज व्यापक होंगे। यही कोशिश है कि ये कम से कम मैसेज न जाए। अंतरात्मा की आवाज तो जगाने की कोशिश हर कोई कर ही रहा था, आज जितने भी बयान उससे पहले आए। ठीक है, मैं एक बार जल्दी से हेडलाइंस की तरफ जाऊंगी, चारों आपके पास भी आती हूँ, और साथ ही यादव जी और साथ ही जिज्ञासु जी भी काउंटर रखना चाह रहे थे।